नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, बिग बॉस 13 के विनर और टीवी सीरियल्स के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। सारे लोग और उनके चाहने वाले फैंस इस समय शोक में डूबे हुए हैं। उसी तरह से जैसे कि 2014 में सुशांत सिंह राजपूत ने अकस्मात इस दुनिया को छोड़ दिया था, सिद्धार्थ शुक्ला टीवी जगत की जानी मानी शख्सियत में से एक थे, जो हजारों लोगों के दिल पे राज करते थे। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने किस तरह से इतनी कम उम्र में इस मुकाम को हासिल किया, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे एक्टर थे, इतने वर्सेटाइल एक्टर थे कि इतनी कम टाइम में वो मुकाम हासिल कर गए जो कि इस फिल्म इंडस्ट्री में और टीवी जगत में कई साल गुजारने के बाद भी एक्टर्स नहीं पाते। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि वो अपने दम पर इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ था, पर उनकी फैमिली इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। उनके पिता का नाम अशोक शुक्ला और माता का नाम रीता शुक्ला था। हालांकि सिद्धार्थ ने मॉडलिंग के दौरान ही, मॉडलिंग के जब स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, तभी अपने पिता को खो दिया और अपनी माँ के जीने की वजह बने। उनकी शुरुआती जो शिक्षा हुई सेंट जेवियर हाई स्कूल फोर्ट से उन्होंने शुरुआती शिक्षा की और वो अपने आप को एथलेटिक चाइल्ड बोलते थे। उन्होंने टेनिस और फुटबॉल में अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा उनका जो इंटरेस्ट था इनिशियली, वो एक इंटीरियर डिजाइनर बनने का था। तो उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में भी एक डिग्री ली थी और उस इंडस्ट्री में कई सालों तक काम किया। तो वो उनकी फिटनेस इतनी तगड़ी थी कि लोग उनको बोलते थे कि आपको मॉडलिंग के करियर में जाना चाहिए। तो इनिशियली कई सालों तक उनने उसके बारे में सोचा नहीं, पर फाइनली उनने पहली बार डेब्यू किया मॉडलिंग रैंप पे इन द ईयर ऑफ 2014। और 2014 में एक कॉन्टेस्ट था मॉडलिंग का, जिसका नाम है ग्लैड रैग्स मैनहंट एंड मेगा मॉडलिंग कॉन्टेस्ट। उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और रनर अप रहे। यहाँ से उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसके बाद उनका एक म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च हुआ जिसका नाम था रेशम का रूमाल, जिसको ईला अरुण ने गाया था। इस एल्बम में वो भोजपुरी और टीवी जगत की ग्लैमरस एक्ट्रेस मोनालिसा के साथ में नजर आए। मोनालिसा को तो आप जानते होंगे, वो भोजपुरी की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। इसके बाद उनने ग्लैमरस इंडस्ट्री की तरफ पूरी तरह से अपना मुख कर लिया कि अब हमें ग्लैमरस इंडस्ट्री में ही अपनी जगह बनानी है। तभी एक कॉन्टेस्ट आया टर्की में कॉन्टेस्ट था वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कंपटीशन। तो उसमें
वो भारत के ही नहीं, एशिया के ऐसे पहले मॉडल थे जिन्होंने उस कॉन्टेस्ट को जीता। वहां पर एशिया से और यूरोप और लैटिन अमेरिका से करीब 40 से ज्यादा मॉडल्स ने हिस्सा लिया था। उन सबको मात देकर उनने इस कंपटीशन को जीता। इस कंपटीशन के बाद उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। उनको बजाज, अवेंजर और आईसीआईसीआई बैंक के एड्स मिले और उनमें वो नजर आए। अगर हम बात करें कि एक्टिंग में उनका डेब्यू कब से हुआ था, तो वो टाइम आया 2008 में। तो 2008 में वो पहली बार उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला जो टीवी सीरियल था उसका नाम था बाबुल का आंगन ना छूटे। उसमें उनने शुभम राणावत का रोल निभाया था। वो उस रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद उन्हें कई सारे टीवी शोज में जगह मिली। लोगों ने उनके काम को सराहा। उनमें से कुछ नोटेबली जो धारावाहिक हैं, जैसे जाने पहचाने, अजनबी, आहट, लव यू जिंदगी में पवित्र पूनिया के साथ वो नजर आए। सिद्धार्थ ने सीआईडी के एपिसोड में भी काम किया था। उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो मिली टीवी सीरियल बालिका बधू से, जिसमें उन्होंने कलेक्टर शिवराज का रोल किया था। वो रोल लोगों ने इतना पसंद किया कि उस रोल की वजह से उन्हें परफॉर्मर ऑफ द ईयर इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। हालांकि उन्होंने ये शो 2015 में छोड़ दिया, जिसमें ये फिल्माया गया कि आतंकवादियों से लड़ते हुए कलेक्टर शिवराज की मौत हो गई। तो इसके बाद अगर हम कहें कि फिल्म इंडस्ट्री बड़े पर्दे पर उनने कब डेब्यू किया, तो बड़े पर्दे में आने से पहले 2013 में सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो उसको जीते नहीं, 11वें वीक में ही एलिमिनेट हो गए। इसके बाद उनने धर्मा प्रोडक्शन के साथ 3 फिल्में साइन की और 2014 में शुक्ला वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में नजर आए। इस फिल्म में अपने अंगद वेदी वाले किरदार के लिए वो बहुत ज्यादा सराहे गए। लोगों ने उनके काम को सराहा और उसकी वजह से वो वरुण धवन पर भी भारी पड़ गए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का भी अवार्ड मिला। तो इसके बाद आया सन 2014 में सिद्धार्थ शुक्ला को सावधान इंडिया में भी नजर आए। इसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट्स में भारती सिंह के साथ उन्होंने उस शो को होस्ट किया। इसके बाद आया फियर फैक्टर एंड खतरों के खिलाड़ी, दिल से दिल तक में रश्मि देसाई और जैस्मीन भसीन के साथ भी नजर आए। सन 2019 में बिग बॉस 13 के वो विजेता रहे और करोड़ों चहेते फैंस के दिलों पर राज किया। इसका एक प्रूफ था कि जब वो ये बिग बॉस जीते थे तो उनके पक्ष में कई करोड़ ट्वीट्स इंडिया में उनके फैंस ने किए थे। इसके बाद बिग बॉस 14 में जब सलमान खान अपने किसी काम की वजह से इतने बिजी थे, तो बिग बॉस 14 में भी उनने होस्ट किया सलमान की जगह पे। और उसी के दौरान उनको मिला फर्स्ट वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल वेब सीरीज में भी उन्होंने काम किया। अगर हम बात करें कि उनकी फिजिकल फिटनेस का, तो वो इतने ज्यादा एक्टिव थे और इतने ज्यादा सजग थे फिटनेस को लेकर, बिलीव नहीं होता कि इतना फिट बंदे को भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो वो इतने फिट थे कि सिद्धार्थ शुक्ला को 2014 में मोस्ट फिट एक्टर का गोल्ड अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा सिद्धार्थ को वेलनेस आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड और साल 2021 में सिंथ ग्लोबल स्पा फिट एंड फेव अवार्ड भी दिया गया। और उनकी फिटनेस की चर्चा इतनी ज्यादा थी कि टाइम्स ऑफ इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल मैन 2013, मोस्ट स्टाइलिश टीवी पर्सनैलिटी जैसे कई अवार्ड उनको मिल चुके थे। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला की सांसें रुक गई हैं, बट उनकी यादें, उनका काम रह गया है। उन्हें इतनी कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया जो कि अच्छे अच्छे एक्टर्स कई सालों तक इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके भी हासिल नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी क्षति फिल्म जगत को हुई है सिद्धार्थ शुक्ला के आकस्मिक
निधन की वजह से। जैसे कि बहुत बड़ा लॉस हुआ था 2014 में, जब ऑल ऑफ सडन हमने सुना कि सुशांत सिंह राजपूत की भी दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि वो एक कंट्रोवर्सी भी उसके पीछे क्रिएट हुई थी कि उनको मारा गया, और हालांकि अभी भी कुछ उनके फैंस डाउट कर रहे हैं कि शायद सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में भी ऐसा ही कुछ किया गया हो। मैं इस पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा, पर मैं कहूंगा इट इज ए बिग लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री दैट such a talented actor we have lost, and at the age of 40 years, very young age, I must say, and most of we people, right, are still struggling, right, to settle down in life, right, and he was a fully settled actor in the film industry. अगर बात करें अवार्ड्स की, तो उनके नाम में कई अवार्ड्स हैं और कई सारे टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया है, तो अपने आप में बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर थे। टीवी छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे उन्होंने ट्रांजिशन किया। ऐसा तगड़ा स्ट्रगल जिसमें उनने किसी की भी हेल्प नहीं ली और अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया। आज 3 सितंबर उनको उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई, और फाइनली उनके कई सारे फैंस अभी भी शोक में डूबे हुए हैं उनकी यादों के साथ में। इट इज ए बिग लॉस। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।